अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की GDP नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग असाइनमेंट, आइडिया सॉल्यूशन, डिफरेंट सब्जेक्ट लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। चले जी, देखते हैं। टोटल मार्क्स 5 हैं जो कि 11 मई को स्टार्ट होनी है और 19 तक कंटिन्यू रहेगी। ओपन हो चुकी है। ओके जी, टेबल गिवन है। यहाँ पर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मैंने पूरा कॉपी पेस्ट किया था। तो आप यहाँ पर इसको ले आएंगे, यहाँ नज़र आएगा। तो आप इसको जब सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करें, यहाँ पर नज़र आएगा, इसको सिलेक्ट करेंगे तो कंट्रोल C करें या फिर राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि हमें समझ नहीं आ रही कि इसको किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो इसको करें कॉपी, ठीक है, कॉपी हो गया। देन या कंट्रोल C कर लें, मैंने वैसे यहाँ पर सॉल्व की हुई है। और इसको एंटर करके कंट्रोल V करें और इसी टेबल को आपने ऐसे ही यहाँ से इस साइन से लेना है, यानी इसको सिलेक्ट करना है या आपकी एक ही GDP का कोई भी आंसर होगा उसको करें। इस पूरे को सिलेक्ट करें और कंट्रोल C यानी कॉपी करके और वहाँ पर कंट्रोल V यानी पेस्ट कर देना है आपने। याद रखिएगा, वहाँ पर आप राइट क्लिक या माउस क्लिक नहीं कर सकते, वहाँ सिर्फ कंट्रोल C शॉर्ट कीज़ यूज़ होती हैं GDP जो पेज होता है, ठीक है। बाकी आपको लेक्चर मिल जाएंगे GDP कैसे पेस्ट करनी है, क्या सिर्फ कीज़ यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल यहाँ से कंट्रोल A करें, सेलेक्ट ऑल कर लें अगर आपकी सिर्फ यही आंसर राइट किया हुआ है। तो कंट्रोल C करेंगे, कॉपी हो जाएगा और उसी पेज पर जाकर GDP वाले पेज पर जाके आपने कंट्रोल V कर देना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं तो कंट्रोल Z अंडू कर रही हूँ बिकॉज़ मैंने सिर्फ बताना है कि किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। ये आपने टेबल ले लिया, टेबल के अगेंस्ट जो आपको ट्रांजैक्शंस गिवन है, पर्टिकुलर अकाउंट गिवन है, उसकी नेचर बतानी है आपने, डेबिट है, क्रेडिट है या फिर अप्लाइड रूल ऑफ डेबिट। हम रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द नेचर ऑफ द गिवन अकाउंट्स ईदर डेबिट और क्रेडिट एंड द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट टू बी अप्लाइड एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स फॉर ऑल अकाउंट्स मेंशनड अगेंस्ट ईच ट्रांजेक्शन। रेड हाईलाइटेड ट्रांजेक्शन इज गिवन एज अ सैम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग टू अटेम्प्ट द अदर मिसिंग पर्टिकुलर्स ऑफ गिवन ट्रांजेक्शन। ओके जी, आपने सिर्फ यही बताना है, ट्रांजैक्शन जो गिवन है उसके अगेंस्ट आपने बताना है ये एंट्री डेबिट हो रही है या क्रेडिट हो रही है, और साथ में ये भी बताना है कि रूल क्या है। अगर क्रेडिट और डेबिट का रूल देखें उसके अकॉर्डिंग किस पर अफेक्ट आ रहा है, जो मैंने जैसे राइट किया, ठीक है। ये हाईलाइट कर दी है, एक ट्रांजैक्शन उन्होंने दिखा दी है जो कि रेड से है, यानी कैश अकाउंट हो रहा था और डेबिट यानी ये डेबिट हो रहा था, और अप्लाइड रूल क्या था, इंक्रीज इन एसेट हो गया। ओके, नेक्स्ट ये देख लें, पार्शियल करेक्ट ट्रीटमेंट इन एनी ट्रांजेक्शन हैज़ नो मार्क्स, सो बी केयरफुल वाइल प्रोवाइडिंग द आंसर्स। मोर ओवर वी बी कंसाइज एंड अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स टू अटेम्प्ट द गिवन क्वेश्चंस। इसमें आपके 2 कॉलम्स गिवन है ना, एक डेबिट और क्रेडिट बताना है और एक अप्लाइड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताना है। वो कहते हैं कि इसमें ज़रूरी नहीं अगर आपने ये ठीक राइट कर दिया और ये ठीक ना हुआ तो आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों का ठीक होना ज़रूरी है। अगर दोनों में से आपने नेचर ठीक बता दी, रूल ठीक नहीं बताया तो आपका रोंग यानी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके जी, मैंने साथ साथ, अच्छा मैं बहुत सारे देख रही थी, किसी ने कुछ राइट किया हुआ है, किसी ने कुछ, तो मैं इंटरनेट पर सर्च किया, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस थी तो उसी के अकॉर्डिंग सर्च किया। जो मैंने सर्च किया वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस बेस पर मैंने ये आंसर राइट किया है। चले मैं रैंडमली लूँगी क्योंकि जिस ट्रांजैक्शन को मैंने पहले ट्रांजिशंस राइट किया हुआ है, ठीक है। पहले सर्च किया था, फर्स्ट है गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स फॉर, और 3 रूल्स भी थे, गेन और लॉस क्रेडिट होता है या डेबिट होता है, इस तरह से आपने रूल्स भी पढ़ने हैं। फर्स्ट मैंने देखा था गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, यानी कस्टमर रिटर्न करता है और पर्टिकुलर अकाउंट हमें गिवन है सेल्स रिटर्न अकाउंट में। तो मैं आपको दिखा दूँ, when merchandise is returned, the sales returns and the allowance account is debited to the reduced sales। यानी क्या होगा, आपका जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है वो डेबिट होगा एंड अकाउंट्स रिसीवेबल और कैश इज़ क्रेडिटेड, यानी कैश जो आपके पास प्रेजेंट था, क्योंकि अगर कोई चीज़ रिटर्न होती है तो आपको रिटर्न करने के बाद उसका जो कैश होता है ना तो वो वापस करना पड़ता है, और कैश और रिड्यूस व्हाट इज़ ऑन्ड बाय द कस्टमर, यानी उसके पास जितने पैसे हैं, जितना कैश या इनकम है वो
रिड्यूस हो जाएगा। तो ये तो सेल्स रिटर्न अकाउंट तो हमारा हो गया डेबिट, ठीक है, इसकी नेचर बन गई हमारे पास डेबिट। क्योंकि सेल्स रिटर्न अकाउंट में है और अप्लाइड रूल ऑफ डेबिट के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिक्रीज़ इन इनकम, यानी आपके पास जो पैसे थी, जो किसी ने परचेज़ किए थे, पैसे आए थे, उसने अब रिटर्न कर दी, तो क्या होगा, आपकी जो इनकम, जो पैसे थे वो डिक्रीज़ हो गए। तो ये वाला आ गया हमारे पास। नेक्स्ट मैंने देखा था कौन सा, सोल्ड गुड्स वाला। सोल्ड गुड्स ऑफ 2 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी क्रेडिट पर आपने पैसे दिए हैं और डेब्टर्स अकाउंट क्या होगा। चलें जी, इसको देखते हैं। सोल्ड ऑफ गुड्स इन केस ऑफ क्रेडिट सेल्स, यानी आपने पैसा क्रेडिट पर दी है, द रिस्पेक्टिव डेब्टर्स अकाउंट इज डेबिटेड वेयर सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द इक्वल अकाउंट। तो हमारे पास कौन सा अकाउंट गिवन है, हमारे पास डेब्टर्स अकाउंट गिवन है जो कि डेबिट हो रहा है, ठीक है। डेब्टर्स अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और यहाँ पर फिर मैंने किया था कि किस पर अफेक्ट आएगा, इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। यहाँ पर बात की हुई थी ट्रांजेक्शन्स है, 1 इज़ परचेज अकाउंट एंड द 1 creditor account as per modern accounting approach debit if there is an increase in asset expense or losses। अच्छा, अगर मैं इसको देखती हूँ, ये क्या है, सोल्ड ऑफ गुड्स, ना मेरे पास एक्सपेंस है ये, ठीक है, ना मेरे पास ये लॉस हुआ है, तो क्या बचा, मेरे पास एसेट बचा और ये इंक्रीज़ हुआ है, यानी सोल्ड गुड्स डेबिटर्स अकाउंट में क्या हुई है, डेबिट हुई है, यानी ये इंक्रीज़ हो गया है हमारे एसेट में। ना ये एक्सपेंस है, ना ये लॉस है, तो ये क्या है, एसेट है। कब डेबिट होता है, जब इंक्रीज़ हो एसेट में, तो मैंने इसलिए यहाँ पर एसेट राइट किया, इंक्रीज़ इन एसेट, ठीक है। रिसीव्ड कमीशन ऑफ 10,000 कमीशन अकाउंट में क्या होगा, तो वो भी देखते हैं। कमीशन, रिसीव्ड कमीशन, ओके, यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम, द कमीशन रिसीव्ड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड द बैंक अकाउंट और द डेब्टर्स अकाउंट अंटिल इट इज़ रिसीव्ड इज़ डेबिटेड। तो मेरे पास जो है कमीशंस अकाउंट है वो क्या होगा, हमारे पास क्रेडिट होगा। लेकिन अगर बात करें, कमीशन अकाउंट क्रेडिट तो हो गया, लेकिन हमने कुछ कमीशन रिसीव किया है अकॉर्डिंग टू द जो अप्लाइड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं, तो आपकी जो इनकम थी, जो पैसे हैं, वो आपके इंक्रीज़ हुए। तो यहाँ मैंने सर्च किया था, इट डिपेंड्स ऑन द मीन्स ऑफ विच इट हैज़ बीन रिसीव्ड, दैट्स ईदर बाय बैंक और कैश, इन ईदर केस डेबिट बैंक और कैश। जब बैंक और कैश की सूरत में अगर रिसीव करते हैं देन डेबिट होगा। एंड क्रेडिट कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, यानी कमीशन रिसीव्ड अकाउंट वो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। और कमीशन शुड बी ट्रीटेड एज योर इनकम, यानी कमीशन को क्या ट्रीट किया जाता है, एज एन इनकम ट्रीट किया जाता है। तो हमारे पास कुछ रिसीव हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके जी, ये हमारा हो गया इंक्रीज़, ठीक है, इंक्रीज़ इन इनकम हो गया। नेक्स्ट है परचेज्ड गुड्स ऑफ 6 लाख ऑन अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट की परचेज़ की। तो आपने गुड्स, वैसे अगर देखा जाए क्रेडिटर अकाउंट से परचेज़ करने के लिए आपने कुछ पैसे लिए, तो क्या होगा, वो डेबिट तो नहीं है, ठीक है। तो परचेजेस गुड्स इन केस ऑफ डेबिटर परचेज अकाउंट इज़ डेबिटेड वेयर एज द क्रेडिटर्स अकाउंट इज़ क्रेडिटेड विद द इक्वल अमाउंट, यानी आपका जो क्रेडिटर्स अकाउंट है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा इक्वल अमाउंट के साथ। परचेजेस का मैंने किया था, क्रेडिटर्स अकाउंट देखें, अगर परचेजेस करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट होना है और क्रेडिटर्स जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की बात करूं, तो कैश पेड यहाँ पर परचेजेस के बारे में था। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी क्रेडिटर्स अकाउंट पर करेंगे तो क्या होगा, इन दिस केस एसेट स्टॉक इंक्रीजेज एंड लायबिलिटीज़, यानी लायबिलिटीज़ क्रेडिटर्स जो होते हैं ऑल्सो इंक्रीज विद द सेम अमाउंट, यानी आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ होंगी। यानी आपकी लायबिलिटी है, आपने किसी से पैसे लिए हैं तो आपने उसको पे करने हैं, ठीक है, किसी न किसी टाइम के बाद या टाइम ड्यूरेशन पीरियड के बाद उसको पे करेंगे। सो देयर इज़ इंक्रीज़ इन लायबिलिटीज़। ये मैंने आइडिया सॉल्यूशन बता दिया, किस बेस पर मैंने ये आंसर्स राइट किए हैं। आप फर्दर इसको कर सकते हैं, सर्च करें और ज़्यादा, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं जो गोल्डन रूल्स हैं, मैंने वैसे सर्च किए थे, मुझे याद नहीं है, पता नहीं नीचे थे, वो भी दिखाने थे लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। तो 3 रूल्स थे और वो यहीं कहीं थे लेकिन पता नहीं कहाँ गए। ओके, ठीक है, तो ये तो आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।